एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में आज अहले सुबह से नटवार में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था, जिस अभियान के दौरान 43 लड़कियों की बरामदगी की गई है। बरामदगी के बाद यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कार्यालय है, जहाँ पर लाकर रखा गया है। उनका काउंसलिंग किया जा रहा है और समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से वहाँ पर ये लड़कियाँ रहकर क्या करती थी, किन कारणों से उन लोगों के द्वारा वहाँ पर जाकर अपना रोजगार करने का काम किया जा रहा था। इन तमाम बातों को समझने का प्रयास शुरू हो चुका है। सोचिए कि किस तरह से अहले सुबह बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कियों की होने की जानकारी एसपी रोशन कुमार को मिलती है। उसके बाद नटवार में छापेमारी अभियान चलाया जाता है और इसी छापेमारी अभियान के दौरान ये बरामदगी हुई है। नटवार बाज़ार जिस कार्य के लिए फेमस है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर क्या कुछ होता है, म्यूजिकल ग्रुप चलाने की आड़ में किस तरह के कार्य होते हैं, ये सभी को पता है। और इसी अंदेशा के आधार पर ये छापेमारी हुई है और उस छापेमारी में जो कुछ बरामद किया गया है उसके बाद से पुलिस को भी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ होगा कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लड़कियाँ जो नाबालिग हैं उनका उपयोग म्यूजिकल डांस ग्रुप के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्य में संलिप्त 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनको गिरफ्तारी के बाद अब अगली प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर आज गंभीरता बरती गई, इस तरह की गंभीरता रोहतास के विभिन्न भागों में बरतने की ज़रूरत है। कारण कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से खबरें बताई जाती हैं, उन खबरों पर कम से कम ध्यान देने की ज़रूरत है और उन भागों पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है जहां पर इस तरह के कारोबार होने की बात सामने आती है। यही वो जगह है जहां पर अभी 43 लड़कियों को लाया गया है। उनका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग होने के बाद पूरी जानकारी ली जाएगी। उनके अभिभावकों को बुलाया जाएगा यहाँ पर और अभिभावक आएंगे, उनके द्वारा कारण बताया जाएगा कि आपकी बेटी वहाँ पर क्या करती है, आपके द्वारा उन्हें इस तरह की जगहों पर क्यों भेजा गया है। इन तमाम बातों को भी जानने का प्रयास जो अभिभावक आएंगे उनसे किया जाएगा। और जब एसपी को या प्रशासन को पूरी तरह से या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये भरोसा हो जाएगा कि किसी कारण से या जेन्युइन कारणों से ये वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं, तब जाकर हो सकता है कि परिजन को सुपुर्द किया जाए या फिर जिन नाबालिग लड़कियों को परिजनों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा उन्हें बाल सुधार गृह में भी भेजा जा सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी एसपी रोशन कुमार के द्वारा दी जाएगी। उनके द्वारा हो सकता है कि प्रेस वार्ता करके इस मामले में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी जो काउंसलिंग का काम चल रहा है उसके बाद से अगली प्रक्रिया क्या की जाएगी, पुलिस के द्वारा किस तरह से नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी एसपी के द्वारा खुलासे किए जाएंगे। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है उस मामले के सामने आने के बाद तमाम लोगों के होश उड़े हुए हैं। किस तरह से डांस ग्रुप के नाम पर इन नाबालिग लड़कियों का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से उनका वहाँ पर शोषण हो रहा होगा, किस तरह से इस ग्रुप को चलाने वाले इन लड़कियों का उपयोग कर रहे होंगे, इन तमाम बातों का खुलासा जल्द ही एसपी रोशन कुमार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो नज़ारा नटवार बाज़ार से निकलकर सामने आया है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि रोहतास में एक बड़े पैमाने पर इस कारोबार का संचालन हो रहा है और इस कारोबार से पर्दा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।